ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, AUM 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज का मार्केट कैप यहाँ पर आप लोग देखोगे 2,73,000 करोड़ के आसपास है। काफ़ी बड़ी कंपनी है। बुक वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो 468 रुपीज़ है और करंट मार्केट प्राइस अभी जिस तरह का है 2,369 रुपीज़, राइट। एज़ पर प्राइस टू बुक आपका 5 के आसपास निकल के आ रहा है। तो थोड़ा प्राइस टू बुक के हिसाब से थोड़ा महंगा स्टॉक है। बट ये पीई, यहाँ पर आपको पी रेशियो जो दिखाई दे रहा है 35 का, राइट, मेरे हिसाब से महंगा स्टॉक नहीं है। क्यों महंगा नहीं है? क्योंकि उसके सामने आप लोग देखिए 3 इयर्स पैड ग्रोथ देखिए, 3 इयर्स रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, 3 इयर्स इबिटा ग्रोथ देखिए, राइट। कितना फैंटास्टिक है। पैड ग्रोथ तो 3 इयर्स में 100% से प्लस है। 5 साल की अगर हम बात करें 44% से ज़्यादा है पैड ग्रोथ, राइट। इबिटा ग्रोथ देखिए 5 इयर्स में 41%, 3 इयर्स में 50%। रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है, 3 इयर्स में 12% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.42% के आसपास है, काफ़ी अच्छा है। ROE 16.90, ऑलमोस्ट 17% के आसपास है। मेरे हिसाब से कंपनी महंगा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो भी कंपनियों में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा वो कंपनियाँ थोड़े हाई वैल्यूएशन पर ही ट्रेड होती है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक वैल्यू और फ्यूचरिस्टिक उसके रेवेन्यू के हिसाब से मार्केट उसको प्रीमियम देता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अभी हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं कि सिस्टम हमें क्या बताता है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर एक गैप बना हुआ है, करेक्ट। 2,800 से लेके 2,536। देखो कितनी बार स्टॉक्स अंदर गया और वहाँ से ही स्टॉक्स रिवर्सल मतलब नीचे आ रहा है, राइट। ये गैप काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, राइट। और ये सिस्टम बना के हमें दे रहा है। अभी यहाँ पर फ्रेश सेलिंग यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर बना हुआ है 2,466 से लेके 2,505 की रेंज में ये फ्रेश सेलिंग बना हुआ है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको अपर साइड्स मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बाइंग लेवल्स की, अगर फ्रेश बाइंग लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेश बाइंग लेवल्स अभी कहाँ पर है? 2,100 के आसपास, 2,100 टू 2025। बाइंग लेवल्स जो है वो काफ़ी लोअर लेवल पे है, राइट। और उसके नीचे भी एक थोड़ा गैप बना हुआ है और दूसरा भी एक बाइंग लेवल है 1,900 के आसपास। बट ये लेवल्स थोड़े दूर है, करेक्ट। कितने परसेंटेज दूर है वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो करीबन 10% के नीचे बने हुए हैं, राइट। ये लेवल्स आने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, प्लस F&O स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं करना चाहिए। और जैसे कि मैंने ऊपर के साइड्स में भी बताया 2,465 से लेकर 2,502 की रेंज में एक फ्रेश सेलिंग भी बना हुआ है। अब इंडिकेटर हमें किस तरह से बता रहा है, मनी मशीन इंडिकेटर। यहाँ पर आप लोग देखोगे
कि नो ट्रेड जोन में था और कंप्लीटली ये बॉक्स के नीचे जा रहा है और यहाँ पर कंप्लीटली सेल के सिग्नल्स यहाँ पर चालू है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टॉक के अंदर वीकनेस ही है, राइट, करेक्ट। कोई लॉन्ग एग्जिट शॉर्ट एग्जिट आया नहीं है, कुछ भी आया नहीं है और सेल का सिग्नल कंटिन्यू चालू है। सो मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और नए कुछ बाइंग लेवल्स बने उसका आपको वेट करना चाहिए और जैसे ही ये लेवल्स पे ऊपर आपका नज़र रहना चाहिए। 2466 से लेके 2500 की जो रेंज है वो रेंज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन होगा, राइट। और बाइंग लेवल्स जो है वो काफ़ी नीचे है, 10% के आसपास नीचे है। सो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच का व्यू होना चाहिए। एक बार वीकली चार्ट्स के ऊपर भी हम इसका फोकस करते हैं तो वीकली चार्ट्स के ऊपर भी आप लोग देखोगे सो 2500 से लेके 2600 की रेंज में सेलिंग बना हुआ है और वो डेली के साथ भी मैच हो रहा है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। प्लस यहाँ पर वीकली चार्ट्स भी देखोगे 2200 से लेके 2235 की रेंज जो बनी हुई है वो काफ़ी अच्छी रेंज बनी हुई है। ये डेली के साथ तो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, देखो डेली का बाइंग लेवल था 2100 बट वीकली में एक बढ़िया सा लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो ये लेवल्स के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। 2285 से लेके 2240 का जो रेंज है वो काफ़ी अच्छा रेंज है और वो रेंज के ऊपर आपका नज़र होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कितना नज़दीक से स्टॉक के अंदर एक शार्प बाउंस हमें देखने को मिल रहा है ये लेवल से, राइट। और वीकली टाइम फ्रेम पे मनी मशीन इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो देखो लास्ट दिसंबर से नो ट्रेड के अंदर ही ये स्टॉक चल रहा है। मतलब क्या है, पूरा टाइम पास हो रहा है, टाइम करेक्शन हो रहा है, यहाँ पर मोमेंटम है नहीं स्टॉक के अंदर, राइट। सो इस तरह का सिस्टम अगर आप लोग लोगे तो काफ़ी अच्छा हेल्प होगा। देखो बाय का सिग्नल यहाँ पर आया था, पहला बाय का सिग्नल, फर्स्ट बाय सिग्नल्स, और उसके बाद देखो क्या मोमेंटम आया है। अभी कौन सा सिग्नल यहाँ पर चल रहा है, देख लो गाइस, सेल का सिग्नल चल रहा है। सो सेल का सिग्नल चल रहा है तो यहाँ पर कोई मोमेंटम अभी बनेगा नहीं। वीकली के लेवल्स जो मैंने बताए और वीकली के लेवल्स भी यहाँ पर देखो 2635 के ऊपर निकलेगा फिर मोमेंटम बनेगा, उससे पहले बनने वाला नहीं है। और यही चीज़ आपको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रहा है, कहाँ पर, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से टाइम पास ही थोड़ा रहने वाला है ये स्टॉक के अंदर, आप लोग ज़रूर से देखिएगा, प्राइस एक्शन फॉलो कीजिएगा। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा एंड इट्स माय ओपन चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। इस तरह का एनालिसिस और इस तरह का सेटअप मार्केट में किसी के भी पास नहीं है। सो हमने जो इन्वेंशन किया है और हमने जो काम किया है सिस्टम बनाने के ऊपर, वो हमें तो सालों साल फ़ायदा करेगा। और यही अगर आपको भी सिस्टम चाहिए मनी मशीन इंडिकेटर तो आप ज़रूर से हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, राइट, और आपको ट्यूटोरियल भी देखना पड़ेगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा दोस्तों।